हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग किंगडम एनिमिलिया कवर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है और बेसिकली किंगडम एनिमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो मैंने चैप्टर 12 में बता दिया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को आप जान लीजिएगा। उसके बाद आते हैं डिविजन्स। फाइलम जो रहता है, बेसिकली फाइलम किसे कहते हैं? फाइलम जो बेसिकली रहते हैं उसको वो डिविजन्स को कहते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के फाइलम अभी हम लोग पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे उसमें उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन हुआ है उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 से, ये जो मैंने नंबरिंग किया है 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक सारे के सारे क्या है? नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड का मतलब वो होता है जो कि एक, वो कुछ नहीं होता, वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होते हैं। ठीक है, मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? डॉर्सली। ठीक है, डॉर्सल पार्ट में। अब डॉर्सली हम ह्यूमन बींग्स में देखना कि जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है और वो जो है वो हॉलो है। ठीक है, इट इज़ नॉट फुल्ली फिल्ड, सो इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बैक। डॉर्सल मतलब पीछे की ओर, वेंट्रल मतलब आगे की ओर। ठीक है, तो उसी बेसिस पे जो 1 से लेकर के 10 तक का डिवीजन है वो सारे नोटोकॉर्ड है। मतलब उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। बट जो नेक्स्ट डिवीजन 11वां है वो सिंपली कॉर्ड डेटा है और वो कॉर्ड डेटा में जो रहते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि नन नोटोकॉर्ड होते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, नन कॉर्ड डेटा जिनको हम लोग बेसिकली कहते हैं। तो पहला जो है वो पॉरीफेरा है, जिसको हम लोग कॉमन नेम जो है वो स्पॉन्जेस कहते हैं। देन कोलेंट्राटा, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं सिनेडेरियंस। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ टीनोफोरा, जिसको हम लोग सी वॉलनट कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो वॉलनट की तरह होता है। बेसिकली इनके अपीयरेंस के तौर पे इनको डिफाइन किया गया है। प्लेटेहेलमिन्थेस जो रहता है वो फ्लैटफॉर्म को कहते हैं एंड असेलहेलमिन्थेस जो रहते हैं वो राउंड वॉर्म को कहते हैं। अब राउंड वॉर्म और फ्लैटफॉर्म में बहुत अंतर होता है क्योंकि दोनों अलग अलग डिविजन्स को बिलोंग करते हैं। बेसिकली फ्लैटफॉर्म जो रहता है वो वॉर्म्स जो कि एकदम पूरे फ्लैट रहते हैं, एकदम अटैच टू द ग्राउंड रहते हैं। लेकिन असेलहेलमिन्थेस वो रहते हैं जो कि अटैच टू द ग्राउंड तो रहते ही है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट होंगे। दे हैड अ बल्की बॉडी ऑल्सो एंड दे आर राउंड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, राउंड इन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिडा जो रहता है उसको बेसिकली, एनेलिडा को बेसिकली हम लोग रिंगवॉर्म के नाम से जाना जाता है। रिंगवॉर्म बेसिकली कैसा होता है? देखो, राउंड वॉर्म जो रहता है वो राउंडिश टाइप होता है, रिंग वॉर्म जो रहता है वो सर्कुलर टाइप में फॉर्म करता है, वो एनेलिडा को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा जो रहता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है और एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन्ड है दैट इज कंसिडर्ड ऑफ द 2/3 डिविजन्स। ठीक है, 2/3 डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन दी होल अर्थ। ठीक है, वो अर्थ्रोपोडा बिलोंग करता है। मतलब कि थर्ड पार्ट का सिर्फ और सिर्फ दो गुना हिस्सा जो है, 2 गुना जो हिस्सा है उसका, थर्ड वाले पार्ट का 3 पार्ट है। इस 2वें पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अर्थ्रोपोडा है। इतना ज़्यादा अर्थ्रोपोडा की आबादी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा कि इसको जॉइंट अपेंडेजेस बोलते हैं। बेसिकली ये इंसेक्ट्स को बिलोंग करता है। ठीक है, बेसिकली इन जनरल कहते हैं ये इंसेक्ट्स वाले फाइलम होते हैं। इंसेक्ट्स में हमेशा जो लेग होता है ना, एक मॉस्किटो का लेग देखना, वो जो रहता है कि पीछे की ओर इस तरीके से जब वो रहता है तो इस तरीके से वो अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग कंसिडर करते हैं जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, मोलस्का क्या होता है? स्नेल होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग वो जो फैमिली को बिलोंग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलस्का बोलते हैं। ठीक है, मोलस्का में क्या होता है कि देखो, स्नेल जो होता है उसके अपर हाफ में क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? शेल प्रेजेंट रहता है और इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? शेल्ड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा और स्टारफिश एग्जाम्पल ले लो। इनका जो स्किन होता है ना
बेसिकली ये स्टारफिश तरह नहीं है, वो कोई बात नहीं, इनका जो स्किन होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे ना स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और इस स्पाइंस के प्रेजेंट होने के कारण इस कॉमन कैटेगरी को देख करके हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पाइन ऑन द स्किन होता है इसमें। ये बेसिकली 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, और जिस तरह है सीक्वेंस में उसी तरह ही याद होने चाहिए। और जैसा जैसा फाइलम है और उसका अपीयरेंस के तौर पे उसको एक शॉर्ट नेम जिस तरीके से आप जान सकते हो, जैसे राउंड वॉर्म, रिंग वॉर्म किसे कहते हैं, वो भी याद होना चाहिए। रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा होता है जिसको टंगवॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले फाइलम को जस्ट याद करना कि हेमिकॉर्डेटा है तो उसको हम लोग टंगवॉर्म बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर के कारण इसको बेसिकली टंगवॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉर्डेटा। अब बेटा कॉर्डेटा क्या होता है, मैंने कह दिया कि इसमें क्या प्रेजेंट है मैम, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है मतलब हड्डी टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बैक में प्रेजेंट रहता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बैक में प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग को बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग नॉन कॉर्डेटा को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट इज़ किस बेसिस पे हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या तौर तरीके होते हैं क्लासीफाई करने के। तो बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, नंबर ऑफ जर्म लेयर, बॉडी कैविटी जिसको कोलम भी बोलते हैं, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे, हर एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझेंगे। और इस वीडियो में मैं 2 बताऊंगी, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो है दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि वो किस तरीके से, क्या चीज़ से बने हुए हैं, उनका लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे वो बने। तो वी नो दैट्स हम लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए रहते हैं, लेकिन अमीबा जो रहता है वो यूनिसेलुलर रहता है, उसमें किडनी लिवर कुछ नहीं होता है। लेकिन हम तो एक डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है ना, तो हमें तो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी ना, तो उसी बेसिस पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहला जो आता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे सेल ही सिर्फ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और ये जो है कि ये किस नॉन कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट। तो ये जो रहता है ये फर्स्ट वाले में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ पॉरीफेरा में, सिर्फ और सिर्फ। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक टिश्यू सेल मिल मिल के एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो जो रहता है टिश्यू फॉर्म करेंगे फंक्शंस को, तो ये किस में प्रेजेंट रहता है मैम, 2 में एंड 3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पार्ट में याद रखना, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 2 या 3 क्वेश्चन तो एकदम मस्ट आने ही आने हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है। ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू जब बन करके एकजुट होकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिवर जो होता है वो क्या बना, एक ऑर्गन बना। तो अगर वो ऑर्गन काम कर रहा है मैम, तो उसमें क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल उससे भी एडवांस होता है। तो ये जो रहता है ये किस में प्रेजेंट रहता है, 4th में, जो कि प्लेटा हेलमिंथस में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल परफॉर्म द फंक्शन। ऑर्गन लेवल का मतलब यहाँ पे सिर्फ लिवर है, अगर मैं लिवर के साथ साथ किडनी को भी जोड़ दूँ तो वो क्या होता है कि एक सीक्वेंस में ऑर्गन सारे मिल करके एक लेवल में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किस में प्रेजेंट रहता है मैम, 5 से लेकर के 5th डिवीज़न से लेकर के 11 डिवीज़न तक ये प्रेजेंट रहता है। आई राइट इट क्लियरली, 5 डिवीज़न से 11 डिवीज़न मतलब एसल हेलमिंथस से कंटिन्यूड है कॉर्डेटा तक, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। जब बॉडी सिमेट्री मतलब क्या होता है कि उसको तोड़ने का भाग, ठीक है, किस इक्वल हाफ में हम उसको तोड़ देंगे, बॉडी में सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। तो असिमेट्री जिसमें सिमेट्री है ही नहीं। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ मैम कि मेरा इस तरीके से मैं बॉडी बनाती हूँ, ठीक है,
तो तुम किस हाफ में इसको बांटो कि दोनों इक्वल हाफ में कट जाए? इसमें सिमेट्री नहीं कि इधर से तो बराबर नहीं उधर, तो इसमें सिमेट्री ही नहीं प्रेजेंट है। तुम किसी भी एक्सिस से उसको नहीं काट सकती हो बराबर हाफ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है कि जिसमें जब हम लोग बॉडी का मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म से, ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट बेसिकली बटरफ्लाई को मान लो, तो उसको हम लोग दो हाफ में अगर हम लोग सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो वो दो हाफ में इक्वली बट जाता है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन में लेकर के, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ, किसी भी प्लेन में ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करो, अगर वो क्या होते हैं कि इक्वली बढ़ जाते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री होता है। और बायलेटरल सिमेट्री उसे कहते हैं जहाँ पे सिमेट्री थ्रू ओनली वन प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द लेफ़्ट एंड राइट, सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट, सिर्फ ये बॉडी है उसको सिर्फ लेफ़्ट और राइट में, और किसी प्लेन से नहीं। एक ही बार तुम काट दिया तो काट दिया और नहीं कटेगा। तो ये बेसिकली किस किस में प्रेजेंट रहता है? असिमेट्री जो रहता है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री जो है वो 1 में प्रेजेंट है, 2 में प्रेजेंट है, 3 में प्रेजेंट है, और एक एक्सेप्शन रहता है दैट इज़ 9 में। ये एक्सेप्शन मैं इकाइनोडर्माटा जब पढ़ाऊँगी तो वो मैं पूरी तरीके से बता दूँगी। एंड बायलैटरल जो है वो फिर कहाँ से कंटिन्यू होगा? 4 से लेकर के 11 एक्सेप्ट 9, क्योंकि ये 9 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।